हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइज यूपी ट्रिपल एससी पेट, क्या गाइज यूपी ट्रिपल एससी पेट जो आज का जो पेपर हुआ है उसके सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है गाइज। डीआई के सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मैं सारा का सारा पूरा यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सॉल्यूशन है वो मैं गाइज आपको कराने जा रहा हूँ। जो आज का पेपर आया था और आज तारीख क्या है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। आज तारीख है 15 अक्टूबर। क्या तारीख है आज तारीख है 15 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था, 15 अक्टूबर का 2022 का जो आज के सवाल आए थे वो मैं आज को आपको सारा का पूरा मैथ्स बताने जा रहा हूँ। जितने भी मैथ्स के सवाल आए थे, चाहे वो डीआई हो चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पे सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि सबसे पहले इससे पहले शायद आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन, पूरा डीआई वगैरह जितना भी है वो किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ पे पहली बार आपको पूरा डीआई, पूरे सवाल जितने भी मैथ्स के सवाल है सब कुछ आपको बताया जा रहा है। तो गाइस ध्यान से सेशन को लेना और आगे बढ़ते चलते हैं और सेशन को शेयर करते रहना, ठीक है। क्या बोला है पहले सवाल में अपने को दिया है, पहला सवाल ही बहुत खतरनाक है जो डीआई का सवाल है अपना, ठीक है। इस तरीके के सवाल में कैसे अप्रोच करनी थी वो अप्रोच आप सीख लेना कि किस तरीके से अप्रोच अपने को करनी थी। बोला है कि 2000 में कर्मचारियों की संख्या थी 5000। क्या बोला है अपने को सवाल में, बोला है कि 2000 में कर्मचारियों की संख्या थी 5000। तो ये मैंने लिख दिया भाई साहब कि 2000 जो था उसमें टोटल जनसंख्या थी 5000 कर्मचारी। इतने कर्मचारी थे 2000 में, सन 2001 में 5000 कर्मचारी थे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर यहाँ पे अपने को बोला है कि कंपनी में शामिल होने वालों की संख्या क्या है, जो ये छोटी वाली लाइन चल रही है, और जो हार्ड लाइन चल रही है वो कर रही है कि छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो अपन देख लेते हैं कि कितने कर्मचारी 2001 में शामिल हुए। तो यहाँ पे चलते हैं अपन 2001 में। ये एक का मतलब है 2001, ठीक है। क्या है 2001 है एक का मतलब। तो एक के अंदर क्या है, एक के अंदर 400 लोगों ने तो छोड़ा, टोटल 5000 थे, 5000 में से 400 लोगों ने छोड़ा और प्लस कितने आदमी ऐड हुए 500। तो ये 2001 में टोटल कितने आदमी हो गए, 2001 में 5000 माइनस 400 4600 प्लस 500 तो 5100 आदमी 2001 में काम कर रहे थे। 2002 में क्या हुआ, 2002 में जो है वो 450 लोग ऐड हुए और 600 लोगों ने काम छोड़ा, तो 5100 हो गए थे। 5100 में से अब आप देखोगे कि 450 लोग तो जुड़े हैं, 450 लोग जुड़े हैं और कितने लोग निकले, 600 लोग निकले। तो यहाँ पे 2002 में कितने आदमी हो गए टोटल, 2002 में हो गए 4950। कितने आदमी हो गए 4950। अब 2003 में आ जाओ। 2003 में क्या हुआ, 4950 आदमी तो थे ही। उसके बाद कितने आए और कितने चले गए, तो 4950 2003 में अपन आ गए। 2003 में 550 आदमी छोड़कर गए और 600 आदमी ऐड हुए। 550 आदमी छोड़कर गए और 600 आदमी ऐड हुए। तो 2003 में क्या हो गया, 2003 में ये हो गया कि 2003 में जनसंख्या वापस कर्मचारी टोटल 5000 हो गए। अब चलते 2004 में। 2004 में क्या हुआ, 5000 तो थे ही। उसके बाद कितने आए और कितने चले गए, तो 2004 में 500 आए, 500 तो गए और 700 ऐड हुए। तो 500 तो गए और 700 ऐड हुए। तो 2004 में जनसंख्या कितनी हो गई वापस, 2004 में जनसंख्या बढ़ के 5200 हो गई, 5200 हो गई। उसके बाद आ जाओ 2005 में। तो 2005 में क्या हुआ, 5200 यहाँ से निकल के आ गए। 2005 में आप देखोगे तो 2005 में जो है वो 550 ऐड हुए और निकले कितने 600। तो 550 तो ऐड हुए और निकले कितने 600। तो ये मैंने कर दिया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 5150। कितना निकल के आ गया 5150। ये हो गए 2005 में। अब 2006 की भी देख लेते हैं। 2006 में 5150 आदमी तो काम कर रहे थे। उसके बाद कितने आए और कितने चले गए, तो आप देखोगे 700 तो ऐड हुए और 650 चले गए। 700 ऐड हुए और 650 चले गए। तो टोटल कितने आदमी रह गए 2006 में, 2006 में अपने पास रह गए 5200 आदमी। अब जो सवाल पूछे गए वो अपन देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। अब आप देखोगे तो अपने को पूछा गया है 62 नंबर सवाल में, 62 से लेके 67 तक इस डीआई के सवाल है। 62 में पूछा गया है कि 2003 में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो आ जाओ 2003 में। 2003 में कितने आदमी थे, 5000 थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में। 63 नंबर के सवाल में क्या बोल रहे हैं, 63 नंबर के सवाल में बोल रहे हैं गाइज अपने को कि
दी गई अवधि में किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। कौन से ईयर में कर्मचारी जो है वो न्यूनतम शामिल हो रहे शामिल हो रहे हैं, मतलब प्लस वाला देखो कि किसमें प्लस जो है वो सबसे कम है। तो आप देखोगे इसके अंदर 500 है, इसके अंदर 450 है, इसके अंदर 600 है, इसके अंदर 700 है, इसके अंदर 550 और इसके अंदर 700। सबसे कम किस साल में ऐड हो रहे 450। तो सबसे कम क्या निकल के आ गया 63 वाले सवाल में, 63 वाले सवाल में निकल के आ गया कि सबसे कम तो है वो 450 है, ठीक है, जो शामिल हो रहे हैं। उसके बाद में बोला है कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम अधिकतम संख्या। अब कंपनी छोड़ने वाले अधिकतम कर्मचारी कौन से है जो माइनस में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। माइनस में 400, माइनस में 600, माइनस में 550, माइनस में 500, माइनस में 600 और माइनस में 650। तो आप देखोगे यहाँ पे छोड़ने वाले सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा छोड़ने वाले कौन से हैं 650। इन्हीं का अपने को रेशियो बताना था। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से काट लो तो 5 नाम 45 और 13 पंजे 65। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9:13। 63 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 9:13 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ 64 नंबर के सवाल में। 64 नंबर के सवाल में क्या बोल रहे हैं, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि जो है वो अधिकतम है। तो आप देखोगे किस साल में सबसे ज़्यादा जो है कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत कमी अधिकतम है। प्रतिशत कमी किस में अधिकतम आ रही है। अब आप देखोगे कि 2001 में 5100 थे, 2002 में 4950 थे और 2003 में जो है वो कितने थे 5000 है। 2002 में सबसे कम परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सबसे कम परिवर्तन आप देखोगे कि 2002 में हो रहा है। किस में हो रहा है, सबसे कम परिवर्तन हो रहा है 2002 में, क्योंकि 4950 थे तो 5000 हो गए। कितने हो गए, यहाँ पे अपने को बोला है ना कि कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो आप देखोगे कि इस साल के अंदर जो है वो 50 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, बाकी सब में जो है वो अलग अलग आदमी छोड़ के जा रहे हैं और परसेंट परिवर्तन निकालना है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये 4950 थे और 5000 हो गए, 4950 थे 5000 हो गए। 50 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, गुणा में 0 और डिवाइड बाई 4950। तो यहाँ पे सबसे कम आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2002। क्या आंसर आ जाएगा इसका 2002, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। ये था अपना 63 नंबर का सवाल, ये था अपना 64 नंबर का सवाल। अब आ जाओ 65 नंबर के सवाल में। 65 नंबर के सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि या कमी हुई। 2002 से 2003 आ जाओ, 2002 से 2003 में आ जाओ। 2002 कहाँ है, 2002 ये रहा और 2003 ये रहा। 2002 में थे 4950 और 2003 में हो गए 5000। कितना बढ़ा, 4950 से 2000 हो रहे हैं, 4950 से 2000 हो रहे हैं, 4950 से 5000 हो रहे हैं। कितना बढ़ा, ये आप देखोगे 50 बढ़ा, 50 बढ़ा है। और किस पर बढ़ा है 2000, लगभग कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो आप ये देखोगे कि 50 आदमी 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। तो 50 की वृद्धि हुई गुणा में 100 और डिवाइड बाई 4950। तो आप देखोगे कि ये भाग जाएगा कितनी बार 1 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रोक्स 1 के पास आएगा। तो अप्रोक्स 1 के पास आएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा गाइस 1%। इसका बिल्कुल सही आंसर है, अप्रोक्स 1 है। अगर 1.50 से ऊपर होता ना तो अपन लगाते 2, लेकिन 1.50 से कम है, यानी अप्रोक्स 1 के आसपास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, 66 नंबर के सवाल में। 66 नंबर के सवाल में अपने को बोल रहा है कि 2003 में कंपनी में काम करने वालों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वालों की संख्या की कितने % थी। तो 2003 में कितने थे, आप देखोगे कि 2003 में तो थे वो 2003 में 5000 थे। तो 2003 में इधर लिख लो 5000 की, 3 के अंदर कितने थे, 3 के अंदर थे 5000 और 6 के अंदर कितने हो गए, 6 के अंदर आप देखोगे तो 6 के अंदर कितने हैं, 6 के अंदर है 5200। कितने हैं 5200, तो यहाँ पे लिख दो 5200। यहाँ पे कितने आ गया 5200 आ गया। अब इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, अपने को सवाल में पूछा है गाइस कि 2003 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है 5000 है
और 2006 में काम करने वालों की संख्या कितनी है, 5200 है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो कि 3 में काम कर रहे हैं 5000, 6 में काम कर रहे हैं 5200, तो 5000 जो है वो 5200 का कितना परसेंट है, यही तो अपने को बोला है। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 96 पॉइंट समथिंग, यानी जो पहला ऑप्शन है 96.15, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 96.15 ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। DI चेक कर लेना अपना, क्या आप सही करके आए हो क्या। ये थी पहली DI। अब चलते दूसरी DI पे। ये पहली DI मैंने सोल्व कर दी। अब चलते दूसरी DI में क्या बोल रहा है। दूसरी DI को समझना आप, 2011 में जो है वो 2011 में 40 है का ये खिलौनों का उत्पादन। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि 2011 में जो है ये 2011 है, 2011 में 40 है। ठीक है, 12 में कितना है, 12 में 55 है, 13 में कितना है, 13 में 75 है, 14 में कितना है, तो 14 में आप देखोगे तो 14 में 60 है। ठीक है, 15 में कितना है, 15 में आप देखोगे तो 80 है। 2016 में कितना है, ये 80 है। ठीक है, 2016 में कितना है, 65 है। 2017 में कितना है, 2017 में 90, और 2018 में कितना है, 95। ये सब कुछ वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, 95, 90, 65, 80, 60, 75, 55 और ये 40। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है सवाल में। अब अपने को पहला सवाल क्या पूछ रहा है, पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल में अपने को बोला है गाइस कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ये सवाल में क्या बोला है, 67 सवाल में अपने को बोला है कि सबसे पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बढ़ रहा है कितना, यहाँ पे बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है 40 पे 15। सबसे पहले तो आप ऑप्शन पे जाओ कि कौन कौन से ऑप्शन दिए, क्या 2013 में हो रही है क्या। तो मैं सबसे पहले 2013 में आता हूँ। 2013 में 75 थे, यहाँ पे 60 हो गए, तो यहाँ पे तो बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, फिर आते 12 पे, क्या 12 में बढ़ रहा है क्या। 2012 में थी 55 और फिर हो गई 75, 55 से 75 हो गई, क्या हो गया, 55 से 75 हो गई, 55 से 75 हो गई, तो कितना हो जाएगा, 20 बढ़ गया 55 पे, 20 बढ़ गया 55 पे, 20 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ गया, 55 आ गया। आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 400 डिवाइड बाई 11, और 400 डिवाइड बाई 11 क्या होता है, 11 तिया 33, 7, 11 छक्की 67 और 4/11 ये होता है 36, सही 4/11। अब आ जाओ 2015 पे। 2015 में कितना बढ़ रहा है, 2015 में बढ़ रहा था अपना गाइस कितना, 2015 में घट रहा है 2015 में तो, और 17 में कितना बढ़ रहा है, 17 में हो रहा है 90 से 95, 90 से 95 हो रहा है, कितना हो रहा है, 90 से 95 हो रहा है। तो 500 बढ़ रहा है 90 पे, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक थी। ठीक है, यही अपने को निकालना था। एक बार मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, छोटा छोटा लिख देता हूँ और थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पूरा तीनों के तीनों जो DI मेरे पास आए वो तीनों के तीनों DI में आपको करा के जाऊँगा। ठीक है गाइस, तीनों के तीनों DI में आपको करा के जाऊँगा। किस वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन सबसे अधिक वृद्धि है, पिछले वर्ष की तुलना में। अब यहाँ पे देखोगे आप तो 2012 का सबसे पहले देख लेते, तो यहाँ पे बढ़ रहा है 15 और यहाँ पे बढ़ रहा है 20, यहाँ पे बढ़ रहा है 15, यहाँ पे बढ़ रहा है 20। ठीक है, बाकी में बढ़ ही नहीं रहा था। बाकी आते 2017 में, 2017 में कितना बढ़ रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा था कितना, यहाँ पे बढ़ रहा था 65 से 90, 65 से 90 अगर आप चलोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, 2017 में ही बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है, 2017 में बढ़ रहा है, तो 2017 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2017। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। 68 में क्या बोल रहे हैं, 68 में बोल रहे हैं कि कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए औसत उत्पादन से अधिक है। तो सबसे पहले तो अपने को औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या आया, 40, 55, 75। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को इनको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को इनको जोड़ना पड़ेगा, मैं जोड़ लेता हूँ। कितना दिया है, 40 + 55 + 75। ये जितना भी निकल के आया है ना, कितना कितना निकल के आया है, 40 + 55 + 75, 60, 80, 65, 90, 95, 60, 80, 65 + 90 और +95, और ये टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का भाग दूंगा मैं यहाँ पे, तो कितना निकल के आएगा, 70 निकल के आएगा। अब मेरे को ये देखना है कि 70 से ज़्यादा कितने सालों में उत्पादन हुआ है। 70 आ गया एवरेज निकल के, तो 70 से ज़्यादा उत्पादन कौन कौन से साल में हुआ है। तो आ जाओ 70 से ज़्यादा कौन कौन से में, एक तो 75 है, एक 80 है,
एक 90 है और एक 95 है, मतलब टोटल 4 जगह ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितनी जगह ज़्यादा है? 4 जगह ज़्यादा है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में, 13 से 14 के उत्पादन में। ये 69 नंबर सवाल में आ जाओ। 13 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या रही? 13 से 14 आ जाओ। 13 से 14, 13 में 75 थी, 14 में 60 हो गई, 75 से 60 हो गई। कितना हो गई? 75 से 60 हो गई। कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 15 कम, गुणा में 100 और डिवाइड बाई 75। तो ये कितना आ जाएगा? आप इसको काटोगे तो 15 गुणा में 25 से काट लूँ तो 4/3। तो कितना आ गया ये निकल के? ये मेरे पास निकल के आ गया 3 पंजे 15 और 5 चौके 20। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ आप किस में? 2015-16। अभी आ जाओ 70 वाले सवाल में। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब आ जाना आप 70 वाले सवाल में। ये मैंने पूरा समझा दिया है 2017-18 कैसे आया। अब आ जाओ आप कौन से सवाल में? अब आ जाओ आप इस वाले सवाल में, 70 वाले सवाल में। ठीक है, ये तीनों के तीनों सवाल मैंने समझा दिए, 67, 68, 69। अब आ जाओ आप 70 वाले सवाल में। 2015-16 में ये सवाल भी पूरा पढ़ लेना। 2015-16 का औसत उत्पादन किस युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2015 और 16 जोड़ो। 2015 और 16 में कितना है? 80 और 65। 80 और 65 का मतलब कितना हो गया? 145 डिवाइड बाई 2। 145 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा मेरे पास? 72.5। अब ये देखो कि 145 कौन कौन से में मिल रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में चलो 14 और 15 में, तो 14 और 15 में मिल रहा है क्या? 14 और 15 में कितना आ रहा है? 14 और 15 में तो 140 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरे वाले में आ जाओ 16 और 17। क्या 16 और 17 में 145 मिल रहा है क्या? तो 90 और यहाँ पे तो 155 हो रहा है। अब आ जाओ तीसरे वाले में 2012 और 17। 2012 और 17 तो 12 में है 55, 55 और 90। 55 और 90 कितना हो जाएगा? आप देखोगे तो 55 और 90 हो गया 145 और डिवाइड बाई 2, तो ये भी कितना आ जाएगा? 72.5। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2012 से 2017, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। 71 सवाल क्या बोल रहे हैं? 71 सवाल भी इसी डीआई का है। 2011 की तुलना में 2018 में उत्पादन कितना हुआ? तो 2011 में कितना था? 2011 में अगर आप देखोगे तो 2011 में देख लेते, 2011 और 18 अपने को देखना है। तो 2011 में था 40, 18 में हो गया 95। 11 में था 40, 18 में हो गया 95। 2011 में था 40 और 18 में हो गया 95। कितना बढ़ गया गाइस? कितना बढ़ गया? 55 बढ़ गया। 55 गुणा में 100 डिवाइड बाई 40। तो यहाँ से आप देखोगे कितना निकल के आएगा? इसको काट दो, 20 से काट दो तो 5 और 2, ये निकल के आएगा। अब यहाँ से आप इसको गुणा करो तो 5 और 25 हासिल का 2, 5 और 25 और 26 27 और 275 बटा में 2 कितना होता है? 137.5। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 137.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट डीआई में। नेक्स्ट डीआई में क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट वाला डीआई जो है ना, ये वाला डीआई बहुत हार्ड है। ये वाला डीआई सबसे हार्ड डीआई मेरे को ये वाले लगा, क्योंकि मैंने खुद ने भी तो सॉल्यूशन किए ना, तो अपने को भी लगता ही है कि कौन सा वाला डीआई हार्ड है। ये वाला डीआई सबसे हार्ड है। इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब सबसे पहले अपन कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले अपन वेतन निकाल लेते हैं कि सैलरी कितनी हो गई। यहाँ पे मैं सबकी बना रहा हूँ कि सैलरी कितनी है टोटल। 300 और 340, 524, 340 और 450 सबको जोड़ोगे तो सैलरी टोटल निकल के आएगी 1954। कितनी सैलरी निकल के आएगी? 1954 सैलरी आ गई। उसके बाद में बोला है कि ईंधन और परिवहन यानी फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह आ गया फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन में कितना लगा रहा है? इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100, 112, 105, 135 और 152। इसको जोड़ोगे तो 604 आएगा। क्या आएगा? 604 आएगा। बोनस जोड़ोगे, बोनस कितना आ जाएगा? 1.52। ठीक है, उसके बाद में 2.84। तो यहाँ से बोनस कितना आएगा? टोटल बोनस आ गया 12। उसके बाद में इंटरेस्ट निकालोगे, ब्याज। ठीक है, ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये कितना आएगा निकल के? 13.4, 22.5, 31.6, 26.4 और 39.4। तो ये निकल के आएगा टोटल 133.4। कितना निकल के आएगा? 133.4। उसके बाद में आ जाओ आप कर, यानी टैक्स कितना लग रहा है?
टैक्स भी मैं निकालूंगा तो 85, 110, 75, 78 और 88। तो टोटल कर कितना लग रहा है? टोटल कर हो रहा है 436। ये कैलकुलेशन थी इसमें कि सभी को जोड़ना पड़ेगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। इसका पहला सवाल अपने को क्या बोल रहा है? इसका पहला सवाल बोला है कि प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? टोटल ब्याज आप देखोगे तो 133.4 मिल रहा है। इंटरेस्ट ब्याज यही पूछा है ना, तो ब्याज हो गया 133.4। तो 133.4 और डिवाइड बाई औसत पूछा है, और औसत अपने पास कितने साल है टोटल, ये आप देखोगे तो कितना है टोटल। ये है अपने पास टोटल साल कितने हैं? 11, 12, 13, 14, 15 यानी 5 साल है। तो इसको टोटल एवरेज बोला है, मतलब पर ईयर का कितना आएगा, तो 5 से भाग दे दो। तो यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 26.62। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26.62। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले सवाल में आ जाओ। 53 वाले सवाल में क्या बोला है? 53 वाले सवाल में अपने को बोला है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि। बोनस की कुल राशि कितनी है? सबसे पहले बोनस की कुल राशि आप लिख लो। तो बोनस की कुल राशि कितनी आएगी? बोनस की कुल राशि आएगी 12। तो यहाँ पे लिख लो आप सबसे पहले कि बोनस की कुल राशि कितनी है? 12 है। फिर क्या बोला है अपने को? अवधि के दौरान वेतन की कुल राशि का कितना परसेंट है, और टोटल अपना वेतन कितना है। टोटल वेतन अगर आप देखोगे तो 1954 है टोटल सैलरी मिला के, टोटल वेतन मिला के। तो ये सैलरी कितनी आ गई? 1954। तो अपने को ये पूछा है कि जो 12 जो है वो 1954 का कितना परसेंट है। तो 12 गुणा में 100 डिवाइड बाई 1954। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 0.61%। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 0.6%। कितना आंसर आ जाएगा? 0.6%। अब इस वाले सवाल पे आ जाओ। 54 वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं? 2011 में इन सभी मतों पर कुल व्यय कितना है। तो 2011 का अगर आप गिनोगे तो 2011 का कितना आ जाएगा टोटल? टोटल क्या क्या पूछा अपने को? कुल व्यय कितना है 2011 का, जो और सभी मतों पर किया गया व्यय। तो 2011 का आप जोड़ो, 2011 का आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस 2 प्लस 13.4 और प्लस में 85। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 2011 का? 2011 का टोटल मिला के आ जाएगा मेरे पास 200.4। कितना आ गया? 200.4। उसके बाद अपने को मिला है कि ये जो टोटल है 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। तो 2015 में कुल व्यय कितना है? तो 152, 2.96, 39.4 और 88। इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 2015 का। 2015 का मेरे पास निकल के आ गया ये 282.36, 282.36। तो अब अपने को यही बोला है कि जो 200.4 है वो 282.36 का कितना परसेंट है। तो डिवाइड बाई और यहाँ पे 100 लगा दो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 70 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान से चीज़ों को समझ लेना। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट सवाल में अपने को बोला है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। अब करों का कुल व्यय कितना है तो आप जोड़ लो कि करो टोटल कर पे कितना व्यय आया है। तो टोटल कर पे आया है 436। तो लिख दो टोटल कर कितना है। टोटल कर अपने पास आया है 436। कर कितना आया है? 436 आया है। फिर अपने को क्या बोला है? टोटल फ्यूल और ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय। तो ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय कितना है ये देख लो आप। ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय कितना है? तो ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय 604। ये वाला यहाँ पर कितना आया टोटल? 604। तो ये इसका कितना परसेंट है वही इनका रेशियो पूछा है अपने को। तो ये आ गया ईंधन और परिवहन का कितना आ गया निकल के? ये आ गया मेरे पास 604। अब मेरे को यही पूछा है कि इसका और इसका रेशियो कितना आएगा, यानी दोनों को डिवाइड करना है। दोनों को डिवाइड करो, दोनों में भाग दे दो 4 का। तो 4 एकम 4 और 4 नाम 36। इसमें भाग दोगे तो 15 चौके 60 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 109 और रेशियो में 151। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल में। 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। 2013 के दौरान कुल व्यय कितना है? तो 2013 का जोड़ लो, कुल व्यय कितना आ रहा है। 2013 पे आ जाओ तो 524, 105, 2.84, 31.6 और 75। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा 2013 का? 2013 का मेरे पास टोटल जो निकल के आएगा वो 738.44 निकल के आएगा। कितना आएगा? 738.44। इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 738.44 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तीनों के तीनों डीआई थे जो इतना
मतलब इस पूरे पेट के पेपर में सबसे कोई हार्ड सवाल देना वो डीआई के सवाल थे। अब तो लल्लू सवाल है, अब तो लल्लू सवाल है। जो ये 5 सवाल बाकी के पूछे गए वो लल्लू सवाल है। पहला सवाल देख लो, 40% आदमी समाचार एक्स पढ़ते 40, वाई पढ़ते 50 और दोनों के दोनों पढ़ते 10%। तो डीआई बना लो, ये बना लो इसका वेन डायग्राम कि 10 तो दोनों पढ़ते और ये एक्स और ये वाई है। एक्स वाले 40 से 10 या आ गए तो 30 या बचे, 50 वाई वाले तो 10 या आ गए तो 40 या बचे। यानी टोटल पढ़ने वाले कितने हो गए, 30 और 10 40, 40 और 40 80, 80 पढ़ने वाले हैं। तो नहीं पढ़ने वाले कितने आ जाएंगे, 20। और यही अपने को पूछा है कि नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, तो 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ दूसरे वाले सवाल पे, क्या बोला है, 5 परिणामों का औसत 46 है। तो 5 गुणा में 46 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5 गुणा में 46 अगर मैं करूँगा तो करके देख लो एक बार कितना हो जाएगा, 230 हो गया, ये हो गया 230। फिर मेरे को क्या बोला है कि पहले 4 का 45 है, पहले 4 का 45 है तो कितना आ गया, 45 दूनी 90 और 180, यानी जो एक बचा उसका कितना आ जाएगा, 230 माइनस 180 यानी 50। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आ जाओ, ये वाला सवाल थोड़ा हार्ड आया था, ये वाला सवाल थोड़ा सा हार्ड आया था। इसको अप्रोक्सीमेशन से भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 14.62 और 14.26 बिल्कुल अप्रोक्स है। तो इसका अपने को वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। मैंने क्लास भी बना रखी है अलग से, आप जाके देख सकते हो। तो इसका कितना निकल के आएगा, 29.8116, ये देख लेना, 29.8116 और प्लस में 77.44, इन दोनों का रूट लेना था। तो इसका रूट कितना आएगा, ये अप्रोक्स 5 के आसपास है, 5.5, तो ये 5.46 प्लस में ये कितना है 8.8, इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 14.26, यानी 14.26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 14.26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर। तो यहीं पे मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यहीं पे मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। इनको मैं हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ से मैं सफाई कर रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको आगे वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से सोल्व हो जाए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले सवाल में अपने को, नेक्स्ट वाले सवाल में, ये वाला सवाल तो बायोलॉजी का है तो ये तो अपन करेंगे नहीं। उसके बाद में आ जाओ ये वाले सवाल में, 5th नंबर वाले सवाल में। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है, बोला है कि 5.21 इंटू में 6.32 और माइनस में कितना है 2.9272। अब यहाँ से करोगे तो 5 गुणा में 6 कितना होता है, 30 होता है। तो ये 30 से ज़्यादा जाएगा, अप्रोक्स 32.9272 के आसपास, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30 आएगा, यानी 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में आ जाओ ये वाला सवाल, बहुत लल्लू सवाल था, 1 सेकेंड का सवाल था, एक किसी को भी पकड़ लो। ऊपर दिया है 0.05 का स्क्वायर और नीचे क्या दिया है 0.005 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें किसी एक को पकड़ के सॉल्यूशन कर लेते, पूरा का पूरा नहीं करते। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखोगे तो नीचे 1 0 ज़्यादा है, नीचे 1 0 ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाले का जो ये 5 लिखा है इसके 0 तो नीचे आएंगे और ऊपर नीचे वाले के ऊपर जाएंगे, तो 5 0 0 0 और नीचे कितना आ जाएगा 5 0 0, यानी ये पूरा कट जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा 10, और 10 का होल स्क्वायर है तो 10 का होल स्क्वायर कितना आएगा 100, यानी 100 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 100 इज द राइट आंसर। ये आज के अपने सवाल थे यूपी SSC पेट के, जितने भी मैथ के सवाल पूछे गए थे, चाहे वो DI हो चाहे वो कुछ भी हो। तो आपको क्या करना है, आपको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि इतना जल्दी आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है गाइस। ये मैंने जितना DI VI सब कुछ था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, बाय टाटा। और जितने भी यूपी SSC जो आगे जिनका पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।